आज अपन एक्सेल में किस तरह से आप सैलरी का हिसाब की करेंगे वो अपन सीख रहे हैं। और ये सीट भी हम आपसे शेयर कर देंगे, इसलिए हम आपको ये हिसाब ऑनलाइन सीट में करना बता रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन सीट में काम करना नहीं आता है उनको ऑनलाइन सीट में काम करना भी आ जाएगा। ऑनलाइन सीट में काम करने के लिए सबसे पहले अपन अपनी जीमेल आईडी ओपन करते हैं। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 9 डॉट देख रहे हैं, अपन इन 9 डॉट पर क्लिक करेंगे और अपन यहाँ से सीट को सिलेक्ट करेंगे। हमने सीट पर क्लिक किया हुआ है। अब यदि अपन को कोई नई सीट तैयार करना है तो आप यहाँ पर देखना है लिखा हुआ है नई स्प्रेडशीट पर काम शुरू करें, और यहाँ पर प्लस का साइन भी आपको दिखाई दे रहा है। अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से खाली सीट हमारे पास आएगी। बाकी अलग अलग हैं। यहाँ पर वार्षिक बजट तैयार करना हो तो यहाँ से लेंगे, कार्य सूची के लिए यहाँ से लेंगे, मासिक बजट के लिए यहाँ से लेंगे। अपन अभी खाली सीट ले रहे हैं। अपन ने क्लिक किया है। अब आपके सामने एक ब्लैंक वर्कशीट आ गई है। जिस तरह आप एक्सेल में काम करते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल उसी प्रकार आप यहाँ पर ऑनलाइन डेटा एंट्री काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पर आज अपन सीख रहे हैं कि किस तरह से आप सैलरी का हिसाब ऑनलाइन रखेंगे, और सभी एम्प्लॉय के पास मोबाइल में भी वो लिस्ट अपडेट होती रहेगी। सब अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि अभी तक कितनी सैलरी काटी जाना है, कितना सैलरी का हिसाब बन रहा है, ताकि आपको एक एक एम्प्लॉय को बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि किसका सैलरी के हिसाब क्या है। हर एक एम्प्लॉय को पहले से पता होगा कि उनको सैलरी कितनी कितनी मिलने वाली है। आप पर डे के अकॉर्डिंग ही सैलरी अटेंडेंस आप यहाँ पर लगाएंगे। सारे एम्प्लॉय की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सैलरी काउंट हो जाया करेगी। अपन को इस काम को सीखने में अभी 2 या 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि आज अपन सिर्फ अटेंडेंस के अकॉर्डिंग सैलरी की गणना करना सीखेंगे। फिर अपन लेट आते हैं, जो उनका लेट का अमाउंट कैसे कटेगा अपन वो भी अगली क्लास में सीखेंगे। आप रोज़ क्लास अटेंड करेंगे तो 2-3 दिन में आपको ये सैलरी का हिसाब करना अच्छे से आ जाएगा। एक बार आप सीख जाएंगे फिर आपको डेटा एंट्री काम करने में दिक्कत नहीं आएगी जॉब में। अपन यहाँ पर सबसे पहले नेम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम लिख लेंगे, जो भी एम्प्लॉय हैं। माना कि एम्प्लॉय के नाम हैं अजय, विजय, मोहन, सोहन, श्याम और घनश्याम लिख देते हैं अपन, राम और राधे श्याम। ये अपन ने कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे। बाकी आप जहाँ भी जॉब करेंगे वहाँ पर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे सबके नाम आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपन चाहे तो सभी के कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट सैलरी लिख सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर रखना चाहें तो लिख कर रख सकते हैं, ताकि सभी से संपर्क किया जा सके। पर अपन यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक सैलरी। माना कि अपन ने कॉन्टैक्ट नंबर अलग कहीं लिख कर रखे हुए हैं रिकॉर्ड में, तो यहाँ पर ने बेसिक सैलरी लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी मतलब होता है वो सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाना है, जब ज्वाइनिंग करते हैं उस समय बताई जाती है। अब इसमें से कुछ काटना होता है, कुछ प्लस करना होता है, वो नेट सैलरी उसके बाद निकल कर आएगी। अभी अपन यहाँ पर बेसिक सैलरी सबकी फिक्स कर देते हैं, किसकी क्या सैलरी बेसिक रहेगी। अब एब्सेंट होंगे, लीव लेंगे तो सैलरी थोड़ी सी कटेगी। अपन ने माना कि अजय की बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख दी है 12,000 रुपये, विजय की 13,000 रुपये है। इसी प्रकार अपन सभी की सैलरी लिख देते हैं। सबकी सैलरी लिखने के बाद फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे नेट सैलरी। वास्तव में कितनी सैलरी मिलेगी वो शुद्ध या नेट सैलरी कहलाएगी, वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। और ये अपन सैलरी निकालना सीख रहे हैं अटेंडेंस के आधार पर। एम्प्लॉय की अपन अटेंडेंस लगाते चलेंगे और यहाँ पर सैलरी गणना होती चलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल
टोटल प्रेजेंट के दिन। आप लिख सकते हैं टोटल डे ऑफ प्रेजेंट, या फिर टोटल अटेंडेंस भी लिख सकते हैं। अपन ने टोटल पी लिख दिया है शॉर्टकट में। और यहाँ पर अपन फिर एक फॉर्मूला फिट करेंगे जिसके माध्यम से यहाँ पर सभी की टोटल अटेंडेंस आ जाया करेगी, और अपन यहाँ पर डेट बाय डेट अटेंडेंस आंगर लगाते हुए चलेंगे। अब यहाँ में थोड़ा स्पेस एडजस्ट करना है ताकि आगे तक अपन आपको स्क्रीन भी दिखती रहे, इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पास करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जैसे कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ये इसका यूज़ करेंगे, आप रेप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो इस तरह से आपको ये दिखने लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे अपन नेट सैलरी में। अपन यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं, फिर ये 3 डॉट है, यहाँ पर अपन जा रहे हैं, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाएंगे और ये रेप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन को डेट डालना है, तो अपन ने लिखा 1 2, अपन इस तरह से डेट यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये अपन 31 तक यहाँ पर डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 22 तक अपन ने डाल लिया है, और अपन डालने वाले हैं अभी अपन इसे और ड्रैग कर देंगे। ये डॉट पर जाकर हम ड्रैग करते हैं तो ये क्रम से आगे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। हमको 31 तक ही चाहिए था। अब अपन इसको सेलेक्ट करेंगे और सभी का स्पेस एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस अभी लग रहा है। हमने एक साथ सबको सिलेक्ट कर लिया है। किसी एक का स्पेस हम कम करेंगे तो सबका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सभी सिलेक्ट हैं। आप देख रहे हैं सभी का स्पेस एडजस्ट हो गया है। और भी कम यदि करना चाहें हम तो और भी अभी कम कर सकते हैं। किसी भी एक का करेंगे तो सबका हो जाएगा। अपन यहाँ से कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ अपन अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस लगाने से पहले हमें एक फार्मूला फिट कर रहे हैं ताकि यहाँ टोटल अटेंडेंस आ जाया करे, और यहाँ पर एक फार्मूला फिट करेंगे ताकि नेट सैलरी का आपको पता लग जाया करेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन ने बराबर लगाया हुआ है और अपन लिख रहे हैं सम, SUM, सम ब्रैकेट लगाने के बाद अपन ने यहाँ क्लिक किया हुआ है, और फिर शिफ्ट के साथ हम कॉलन लगाते हैं। उसके बाद अपन एड्रेस लिखेंगे लास्ट में, क्या है अपन देख लेते हैं, 3131 AI। तो AI अपन लिख रहे हैं, AI और 2 लिख देंगे इस तरह से। ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ आप कर सकते हैं। ब्रैकेट को बंद, एंटर प्रेस करेंगे अपन तो यहाँ पर फॉर्मूला फिट हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, डॉट पर जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद नेट सैलरी के लिए हमें फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। यहाँ पर बराबर लगाएंगे सबसे पहले अपन। बराबर लगाने के बाद अपन बेसिक सैलरी है इस पर क्लिक करेंगे। इसमें अपन भाग देंगे 31 से, या फिर पहले गुणा कर लें अपन। बेसिक सैलरी में गुणा करेंगे अपन टोटल प्रेजेंट के दिनों की संख्या से, और इसे अपन भाग देंगे एक महीने में कितने दिन हैं, पूरे महीने भर में जो दिनों की संख्या है उससे अपन भाग दे रहे हैं। माना कि 31 डेज हैं, 31 से भाग देंगे। जिस महीने में 30 दिन होंगे 30 से आप भाग दे सकते हैं, 28 होंगे 28 से भाग दे सकते हैं, और एंटर प्रेस कर देंगे आप। अपन यहाँ पर अब इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिस्ट जो है आप सभी एम्प्लॉय के साथ शेयर कर देंगे।
अब जैसे आपने लिस्ट सभी एम्प्लॉय के साथ शेयर कर दी है, तो जैसे ही यहाँ पर आप अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस लगाते ही यहाँ पर आपको टोटल प्रेजेंट में अटेंडेंस कितनी है उतनी संख्या दिखाई देगी, कितने दिन की अटेंडेंस है, और जो नेट सैलरी है यहाँ पर आपको सैलरी भी दिखाई देगी। हम आपको ये कर कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अटेंडेंस लगाने का तरीका क्या होगा। अटेंडेंस लगाने का तरीका ये होगा कि यदि कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, मतलब एक दिन प्रेजेंट होने पर एक दिन की ही सैलरी मिलेगी। यदि किसी एम्प्लॉय ने एक दिन में डबल शिफ्ट में काम कर दिया है, डबल शिफ्ट मतलब कि 6 घंटे का टाइम है लेकिन 12 घंटे वर्क किया है, तो यहाँ पर आप अटेंडेंस में 2 लिख देंगे, मतलब उसको बोनस मिलने वाला, मतलब उसको ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलने वाला है। ओवर टाइम में आपको यहाँ पर इसी हिसाब से चलना है। और यदि 1.5 गुना वर्क किया है तो 1.5 इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि एक ही दिन जो टाइम रहता है उसी अकॉर्डिंग वर्क किया तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके अलावा यदि लीव ले ली है, लीव का मतलब ये होता है कि पहले सूचना दी और अपन ने अवकाश को मंजूर कर लिया है, जो अधिकारी हैं उन्होंने अवकाश को मंजूर कर लिया है और फिर लीव ली है, तो वो लीव कहलाती है, परमिशन से ली जाती है, तो अपन एल लिख देंगे लीव के लिए। और अगर बिना बताए ही अब्सेंट हो गए हैं, बिना बताए ही नहीं आए हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपन जो भी नियम हो संस्था का, जैसे माना कि 3 गुना वेतन काटना है एक दिन ना आने पर, 2 गुना वेतन काटना है, तो वो साफ साफ करें अपन काम करेंगे। जैसे माना कि एक दिन अब्सेंट होने पर 3 गुना वेतन काटना है बिना बताए अब्सेंट होने पर, तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे। -2 लिखने पर 3 गुना वेतन कट जाएगा, -1 लिखने पर 2 गुना वेतन कट जाएगा, तो यहाँ पर ने -2 लिख लिया है। अब बाकी सभी में आप यहाँ पर अटेंडेंस लगा देते हैं, माना कि ये पर डे आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैलरी भी आती जा रही है। यदि बीच में किसी ने जॉब छोड़ी तो आपको हिसाब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ौरन यहाँ पर हिसाब लिखाता जा रहा है कितनी सैलरी देना है। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर हिसाब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है हिसाब पहले से ही काउंट होता रहेगा इस तरह से। अब अगले एम्प्लॉय की ऊपर अटेंडेंस लगा लेते हैं। माना कि ये पर डे आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है चेंज होता जा रहा है इस तरह से। और ऐसा मान लेते हैं कि अगले एम्प्लॉय हैं, बाकी ये सब भी पर डे आ रहे हैं, तो अपन सभी की अटेंडेंस लगा देते हैं। अब इसके बाद अपन आगे अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपन ने ये सब सिलेक्ट किया। आपको एक एक करके एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाना होगी। जो आए हैं उनकी आगे 1 लिखना है, नहीं आए हैं तो फिर आपको अब्सेंट है तो फिर -2 लिखना है, और लीव ली है तो एल। -2 लिखना या ना लिखना ये आपके जहाँ जिस संस्था कंपनी में आप जॉब करेंगे वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब आप देख रहे हैं सभी की जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको दिखने लग गई है, कितनी कितनी सैलरी है, नेट सैलरी। तो ये फार्मूला अपन ने सीखा है, सिंपल फार्मूले के द्वारा आपने देख लिया है कि यहाँ पर किस तरह सैलरी आ जाती है। मतलब आज अपन ने नेट सैलरी निकालना, अटेंडेंस लगाना, लीव और अब्सेंट होने पर कैसे आपको लिखना है ये अपन ने लिखना सीखा। टोटल यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट का फार्मूला फिट करना सीखा, नेट सैलरी का फार्मूला अपन ने फिट करना सीखा, और यहाँ पर नेट सैलरी इस तरह से आ गई है। अब इसके बाद अपन को अगली क्लास में सीखना होगा लेट आने पर क्या होगा, वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये सीट आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आप सभी के पास ये सीट पहुंच जाएगी, तो आप आराम से इसको देख भी सकते हैं और आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हम ये सीट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर ये नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या था? नेट सैलरी का फॉर्मूला आप देखो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये नेट सैलरी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, पहले अपन ने बराबर लगाया हुआ है, बराबर लगाने के बाद फिर अपन ने बेसिक सैलरी पर क्लिक किया है, फिर अपन ने इनटू किया है टोटल प्रेजेंट के दिनों से।
और अपन ने भाग दिया है 1 महीने में कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या से अपन ने भाग दिया हुआ है और इंटर प्रेस कर दिया। ऐसा करने से इंटर कर दिया। हाँ, ऐसा करने से नेट सैलरी आ जाएगी। एक बार हम करके दिखा देते हैं। पहले बराबर लगाएंगे, आप बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, इनटू टोटल प्रेजेंट के दिनों की संख्या है उस पर क्लिक करेंगे, भाग देंगे 1 महीने में कितने दिन हैं, दिनों की संख्या से आप भाग देंगे और इंटर दबाते ही यहाँ पर आंसर आपका आएगा। इस तरह से आप नेट सैलरी निकाल लेते हैं। अब ये सीट हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। इसको आप देख भी लेंगे, इसमें फॉर्मूले क्या क्या लगे हैं वो भी आप देख लेंगे। शेयर करने के लिए हम यहाँ शेयर पर क्लिक कर रहे हैं। क्या बताया आपने सर? एक बार टोटल प्रेजेंट का फार्मूला बता दो, समझा दो। टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट का फार्मूला समझा दो। एक बार हम आपको टोटल प्रेजेंट का फॉर्मूला लिख कर दिखा रहे हैं दोबारा। सबसे पहले आपको बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर सम, SUM सम, फिर ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट लगाएंगे। अपन ने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया हुआ है। फिर आप यहाँ पर जहाँ से आपको टोटल लगाना है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। फिर कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ आपको लगाना होता है। इसके बाद आप देखेंगे कहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पहले से ही लिखा गया है एड्रेस, लेकिन आप देख लें कहाँ तक का अपन को टोटल लगाना है। यहाँ लिखा है AI और ये इस तरफ देखेंगे लिखा हुआ है 2, अपन को इस 1 तक का टोटल लगाना है। तो इसका एड्रेस हुआ AI 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AI 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही टोटल प्रेजेंट निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आ गई, टोटल का आ गया सबको। ठीक है, अब हम ये सीट आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आप इसको देख सकें, फॉर्मूले भी देख सकेंगे और इसे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो हम शेयर कैसे करते हैं सीट, तो हम पहले शेयर पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ नाम लिख देते हैं, सैलरी, और यहाँ हम लिख देते हैं बेच का टाइम लिख देते हैं, प्रैक्टिस लिख देते हैं, PR लिख दिया बस, है ना। अब सेव करने पर क्लिक करेंगे तो इसका सेव हो गया ये नेम। अब हम यहाँ पर इसको शेयर कर रहे हैं। अब आप अपना अपना ईमेल एड्रेस हमको बताते जाइए, तो हम आप सभी के साथ ये लिस्ट शेयर कर देते हैं। आप सभी हमें अपना अपना ईमेल एड्रेस बता देंगे, तो हम आपको ये शेयर कर देंगे। आप सभी बताते चलो हमें किस किस को शेयर करना है। हम आप सभी को शेयर कर देते हैं। जिनके हमारे पास नाम आते हैं हमको शेयर करते जा रहे हैं, बाकी सभी आप बता देंगे तो हम उनको शेयर कर देंगे। और किसको शेयर करना है, अपना नाम बताते चलो, हम शेयर कर देंगे। आपने ईमेल आईडी बता दो अपनी, उससे हम शेयर कर देंगे। सर पायलसोनी1002@gmail.com। हाँ, क्या बताया आपने? पायलसोनी1002@gmail.com। ठीक है, आपको कर दिया। हाँ, और अगला कौन है? सर जयमीना ICI.gmail. जी सर। देखते हैं अपन। हाँ, फिर से जयमीना बताओ। ICI. jemina.icic@gmail.com, ऐसा ही है। हाँ, neelamrai.icic neelamrai.icic@gmail.com, ठीक है। जी। और अगला कौन है?
और कोई है ज्योति विश्वकर्मा। ज्योति विश्वकर्मा, VISHWAKARMA, ज्योति विश्वकर्मा .ICIC@gmail.com। ठीक है, और अगला कोई बताओ। ठीक है, तो हम आप सभी के साथ लिस्ट को शेयर कर देते हैं। शेयर करने के पहले आप ये देख लेते हैं कि आपको सभी को संपादक मतलब एडिटर बनाना है, सब एडिटिंग कर सकें, तो आप यहाँ पर संपादक पर क्लिक करके रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो लिस्ट शेयर कर रहे हैं सभी के साथ में वो सिर्फ देख सकें, तो आप यहाँ दर्शक पर क्लिक कर देते हैं। ओनली कमेंट कर सकें ऐसा आप चाहते हैं तो आप टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ संपादक पर क्लिक कर रहे हैं ताकि आप इसमें कुछ एडिटिंग भी कर पाएंगे और घर पर प्रैक्टिस कर कर देख भी पाएंगे। तो मैंने संपादक पर क्लिक कर दिया है और हम यहाँ भेजें पर क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमने आप सभी के पास भेज दी है। अब आप जब भी अपनी ईमेल आईडी ओपन करेंगे वहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट दिखाई देगी, आप उसको क्लिक करना, टच करना, टच करने के बाद ओपन करना, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। तो आपके मोबाइल में स्प्रेडशीट डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी। उसके इंस्टॉल होने के बाद फिर आप इसमें कोई एडिटिंग कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे। तो अब बाकी अपन अगली क्लास में सीखेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करना और कल हमको बताना कि किसको आया किसको नहीं आया। अपन अब टैली स्टार्ट करेंगे, जो टैली पढ़ते हैं वो क्लास में जुड़े रहना।